मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, स्टडीज से साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। पढ़ाई से कर्मातीत, कर्म से बियॉन्ड की अवस्था, और दूसरा है पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। रूहानी सर्विस करनी है, स्पिरिचुअल सेवा करनी है। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो? बाबा के बहुत सारे मंत्र है ना, तो कौन सा मंत्र याद करो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल। कर्मेंद्रिय पे कंट्रोल। अच्छा, और मंत्र बाबा के कौन से मंत्र है अगर याद है तो? मन मना भव, जिससे पाप कर्मों से बच जाएंगे। हाँ जी, see no, hear no evil, see no evil, क्योंकि मुरली पढ़ी होगी आंखों के बारे में बहुत बोल रहे हैं। मुरली पढ़ी तो नहीं? अच्छा, वेरी गुड, वेरी एक्यूरेट है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाबा का 4 दिन से आंखों के बारे में आ रहा है। हाँ, ये पूरा कौन सा है टोटल? 3 बंदर तो फेमस है ना, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, सी नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, और बाबा एक ऐड करते हैं थिंक नो इविल। 3 बंदर तो महात्मा गांधी के फेमस है, ये एक और बाबा ऐड करते हैं। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्मी होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। बाबा ये युक्ति बता रहे हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? कौन बैठा है तुम्हारे सामने? बाबा। हाँ, बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता है। हम सब आत्माओं का बाप वह है, वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है ना, ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। नारद का मिसाल मालूम है, फेमस है नारद का मिसाल, नहीं पता? अच्छा, देखो ये नारद का, ये रामायण की स्टोरी है कि उसको एक राजा ने बुलाया, मतलब बहुत अच्छी कन्या थी, राजकुमारी के हाथ देखने बुलाया, और वो हाथ देखने तो गया लेकिन खुद ही मोहित हो गया, और मतलब उसको बोल दिया कि इसका पति ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत अच्छे अच्छे गुण बता दिए, और एक्चुअली हो रहा था वो खुद अट्रैक्ट उससे। और फिर बाद में उसने सोच लिया,
एक्चुअली क्या है, बैकग्राउंड बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। उसको अभिमान आ गया कि मैंने काम विकार पर जीत पाई। तो कहते हैं नारायण ने फिर एक मायावी एक जाल परीक्षा ली। तो जैसे वो सोच रहा था कि मैं तो काम विकार पर विजय प्राप्त कर ली है, तो ये सोचते हुए जब जा रहा था तो वो अभिमान आ गया। अब कहते भगत का अभिमान उनको निकालना है, तो इसलिए उन्होंने एक नगरी रची, माया, ये सब माया थी परमात्मा ने। और उसमें एक राजा था। राजा को पता चला नारद जी आ रहे, तो बोला अपनी राजकुमारी को दिखाया। राजकुमारी का देखा तो वो तो बहुत, वो लक्ष्मी थी खुद राजकुमारी, तो पूछो मत। तो वो तो नारद वैसे ही आकर्षित हो गया, और गुण तो बता दिए, इसका पति ये होगा, ये होगा, ये होगा। पर सोचा कि मैं भगवान से ऐसा कुछ तपस्या करूं जो मैं सुंदर राजकुमार बनूं और मुझे ही वो वरमाला पहना दे। तो इसलिए गए नारायण के पास कि बोला क्या बात है। बोला ऐसा है, अभी मुझे ना तो एक सुंदर सा ये बनाओ आप। बोला क्यों। बोला हाँ बस मुझे बनाओ अभी। अब बताया नहीं क्यों है, अंदर उनका ये था कि मैं खुद ही जाऊंगा, फिर वो राजकुमारी मुझे देखेगी और वरमाला, मतलब ये सब था। तो वो जा रहे थे ना, तो मतलब विष्णु जी आ रहे थे और वो आ रहे थे। मैं कुछ भी बोल दूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ लेना पड़ा हुआ है। तो मतलब यही बताया कि वो विष्णु जी को बोला कि बस मुझे ऐसा वर दो, मैं तपस्या कि बहुत एकदम स्मार्ट बन जाऊं। बोला ठीक है, जो तुम्हारे हित में है हम वही करेंगे, ऐसे विष्णु जी ने बोल दिया उनको। और फिर वो गए और बोला, और फिर वो सोचे कि मैं तो, और उसको वरदान देकर, और उनको लगा कि मैं बहुत सुंदर बन गया हूँ, और बना दिया उसका बंदर का चेहरा। और फिर वो जब निकले तो अब वो उनको ये है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। और तो फिर बाद में गए, क्योंकि अगले दिन उनका वरमाला का था कि वो चूज करने वाली थी। तो वो राजकुमारी लक्ष्मी जी थे, तो वो सब वो बैठे थे कि भाई इतने सारे राजकुमार में मैं भी, वो उचक रहे थे कि कहीं ना समवेयर शी शुड सेलेक्ट मी। पर उनका तो बंदर सारा चेहरा था, वो तो उनके तरफ देखी भी नहीं। और वो इसमें थे कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि विष्णु जी ने मुझे वरदान दे दिया। और फाइनली हुआ क्या कि वो फिर वो नारायण, तो मतलब वो सब माया ही था, फिर वो नारायण भी थे, उसने तो उनके वरमाला पहनाई और गई। अब उनको आया गुस्सा, बोला ये क्या है। बोला अभी मैं जाके श्राप देता हूँ विष्णु को। और फिर बाद में बताते हैं वो वो जैसे वो गुस्से में जा रहे थे तो वो शिव जी के 2 गण मिल गए। बोला भाई नारद जी आप इतने गुस्से में कैसे। उन्होंने सोचा ये कैसे पहचान लिया मैं नारद हूँ, मतलब और गड़बड़ है। बोला क्या बात है। बोला तुम जाके अपनी शक्ल दर्पण में तो देखो। और जब वो गए और नदी में अपनी शक्ल देखी तो देखा ये तो मुझे बंदर बना दिया। अब तो वो आग बबूला हो गए, अब मैं देखना विष्णु को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, आने दो उनको। और बस थोड़े समय में वो नारायण जी और लक्ष्मी जी वो राजकुमारी को लेके उसमें आ ही रहे कैल्शियम थे। होता है, उसमें कैल्शियम होता है। तो राजकुमारी को लेके आ ही रहे थे। और तब फिर उन्होंने वो श्राप दिया कि तुमको मनुष्य तन में आना पड़ेगा। फिर वो राम बने, वो सीता बने, तुमने मुझे इससे वियोग। ये बड़ी स्टोरी है। कहने का भाव कि नारद का मिसाल है ना, उसको बोला ना कि तुम अपनी शक्ल आईने में तो देखो। तो बाबा भी हमको क्या कहते, बच्चे तुम कहते हो मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, अपनी शक्ल तो देखो आईने में। तो ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने दिए है। तो जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते वो सब बाप के दिए हुए हैं। अब तुम समझते हो, बाप से शिक्षा लेकर पति से पावन भी बनते हो, और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो, आत्मा का किसको पता ही नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है,
जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा परम टीचर है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म अनेक मते हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी चाहिए। उस पढ़ाई में तो कितनी किताब आती होते हैं, हर एक क्लास में नई किताब है, और यहाँ इस पढ़ाई में कोई किताब व शास्त्र आदि है नहीं, आदि होते नहीं इस पढ़ाई में। हर एक देखो यहाँ है हमारा, हम जब क्लास में आते हैं, सेंटर पे आते हैं, अब मुरली सुनते हैं, तो कितनी किताबें हैं हमारे पास? बस यही, फिजिकली एक डायरी। हाँ, इतनी सी किताब है। पर जो अच्छे स्टूडेंट है उनके पास और भी किताब है। आपको पता है और क्या क्या किताबें हैं? अव्यक्त मुरलियों का संग्रह 1969 से लेकर 2017 तक के बाबा के महावाक्य है। ये कलेक्शन ऑफ अव्यक्त मुरलिया, ये किताब है। और इनफैक्ट जिनको अच्छी स्टडी करनी है वो ये रख सकते हैं अपने पास। एक पूरा आता है, पूरा कलेक्शन बाबा के इस मुरलियों का। और एक बार वो मुरली इतनी टेम्पटिंग है, आप एक कोई भी कहीं से कोई भी पेज से आप शुरू करो, आपको लगेगा कि बस मुझे चाहिए। तो जिनको भी चाहिए फिर वो प्लेस कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं, ये पोलिंग में डाल देंगे अगर चाहिए तो। वेरी वेरी टेम्पटिंग है, कोई भी पेज उठा लो आप, इतना तो सपना बन डाल देगी पोल में तो पता चल जाएगा इतना है। इतनी सारी मोटी, मतलब इतने हर ईयर की है, 1969, 1970, 71, 80, सब अनटिल कि हाउ आई वांट आई डोंट वांट, ये वाली पोलिंग में डाल देंगे आज के। तो जिनको भी, तो बाबा कहते हैं, तो सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। हाँ, हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते। यहाँ तो कोई किताब व शास्त्र आदि की बात ही नहीं है, इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवा और कोई फोटो को नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। अच्छा, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो हर घर में देखो, राजा रानी के राज्य में ये सिस्टम है कि हर घर में वो एक इसका महाराजा महारानी का फोटो होता है। तो सतयुग में भी ऐसा होगा। देखो बाबा वहां के कुछ कुछ सिस्टम्स क्लियर करते हैं। तो जो पास्ट इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट होकर के गए उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं, पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवता है। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो। आत्मा कोई कहाँ जाता है ना, पाप आत्मा। नंबर 1 गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप कर्म कर लेते हो। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप कर्म करती रहती है। अब हियर नो इविल किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने कैसे 84 का पाठ बजाया? याद आ रहा है कैसे 84 का पाठ बजाया? एकदम क्लियर है। अब दुनिया में तो पास्ट और फ्यूचर का क्वेश्चन मार्क है, कोई अपने पास्ट का नहीं पता, और फ्यूचर तो आउट ऑफ क्वेश्चन। और हम बच्चों को
सब क्लियर है? पास्ट और फ्यूचर दोनों एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि पता नहीं ये ब्रह्मा कुमारी कहती है क्या है नहीं है? पक्का ना? हाँ, 100% क्लियर है। तो बाबा कहते तुमको स्मृति आई है, तुम्हारी बुद्धि में कि हमने कैसे 84 का पाठ बजाया, बुद्धि में आना चाहिए ना। हर 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे, हम मूल आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे ये जरा भी ख्याल नहीं था, हम आत्माओं का वह घर है, वहां से हम आते पाठ बजाने। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। तो हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। बाबा ने कहा कि आज चक्र फिराओ कि हम कैसे अपने घर जाती है, फिर सतयुग में आती है, फिर द्वापर में आती है। ये स्वदर्शन चक्र फिराओ। जितना हम स्वदर्शन कितने बार बाबा ने कहा आज, बाप कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र क्या होना चाहिए? विष्णु का स्वदर्शन चक्र क्या बताते? ऑलवेज स्टिल बताते कि घूमता बताते हैं? ऑलवेज घूमता हुआ। क्यों? क्या यादगार है यही का कि हमारा ऑलवेज हम याद करते रहते मैं पहले कौन। सी always throughout the day seeing yourself in a broader picture, not in a shorter picture कि मैं वर्तमान में मैं ये हूँ, जो भी अपना रोल चल रहा है, मैं इसकी वाइफ हूँ, इसकी मदर हूँ, इसका कंपनी का डायरेक्टर हूँ। ये है शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस तो ये चित्र घूमता रहना चाहिए, चित्र फिराते। स्वदर्शन चक्र फिराते हुए क्या क्यों दिखाते? एक स्टिल दिखा देना चाहिए ना। फोटो स्टिल होगी, चक्र घूमता हुआ है, यादगार है वर्तमान समय का। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, माला बैठ सिमरन करनी, आत्मा के अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। अभी तुम जानते हो शूद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं सारा दिन सिमरन करते रहो तो तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। दैवी गुण भी धारण करना है, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो। ऐसा धर्म कोई होता नहीं, निवृत्ति मार्ग वाले वो तो सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते ना स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में कहते ये डिफिकल्ट है, और बाबा कहते बाबा के घर में लाखों ऐसे एग्जाम्पल्स है जो ऐसे पवित्र रहते हैं। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कराने वाला कौन है? भगवान की पावर वर्क कर रही है। अच्छा, फिर बाबा ने सतयुग के बारे में बताया कि वहां कोई गंदगी होगी। गंदगी इन द सेंस सतयुग में बाबा ने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसमें हाथ पांव मैला हो, इतना अच्छा होगा वो। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, तो हमने तो कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। मतलब कीचड़ वाला काम होगा वहां, पानी और मिट्टी, कोई का कीचड़ होगा नहीं। मतलब हर चीज इतनी एक्यूरेट होगी देवी देवताओं की। अच्छा, कपड़े भी कैसे होंगे, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, इतने अच्छे कपड़े। देवताओं की कैसे सुंदर पैरवाइश है। कपड़े धोने पड़ेंगे वहां कपड़े धोंगे नहीं धोएंगे। कपड़े धोने की भी दरकार नहीं है। और देवी देव जो महाराजा महारानी होंगे ना, एक बार जो ड्रेस पहन लिया 150 साल की एज में वापस वो ड्रेस रिपीट नहीं होता है। कितने ड्रेस होंगे भाई, इतने बड़े महल होंगे तो कितने सारे कमरे तो ड्रेस से ही भरे होंगे। कैसे नहीं है?
क्या अभी हम एक अलमारी में ड्रेसेस है और उसको देख देख कर कभी कभी ईगो आता है। ठीक है ना, कौन है सुपर्णा बहन, ड्रेस का शौक है ना? सिर्फ वो अलमारी को देख देख के खुश होते रहते। अरे जाओ सतयुग में मौज करो, वहां की महारानी का ड्रेस पहन कर तो देखो। तो बाबा कैसे हमको वैराग दिलाता था, अरे बच्चे ये क्या है, सतयुग में देखो तुमको क्या क्या मिलेगा। हाँ, बाइंग क्या करना है, वहां जाके हमको रहना ही है, हमारा हक है, वहां कुछ खरीदना नहीं है। सॉरी, सब वहीं का है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा ने कैसे हमसे सब ड्रेस चेंज करवाया। तो देवताओं के मंदिर में जाकर कहते हैं सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, कितना नाम वाला होता है। अच्छा, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब लास्ट में बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मा की पूजा होती है, ब्रह्मा की जो पूजा होती है ना, ब्रह्मा के मंदिर है, वो है सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा की। क्योंकि जब वो आत्मा यहाँ थी तो उसके मन, जब वो यहाँ नॉर्मल जब पुरुषार्थी थी तो उसके मंदिर नहीं है, वो वहां जो मंदिर है वो सूक्ष्म वतन के मंदिर है। अच्छा, देवताओं को दाढ़ी होती नहीं, ब्रह्मा को जो दाढ़ी दिखाते तो मालूम पड़े वो यहाँ का है, मतलब सूक्ष्म वतन का है। ये सब बातें बच्चों को समझा दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए सार है ये आज वीडियो की। अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान है संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा ने इसमें स्पेशली कहा, जैसे कहते हैं ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, चाहे धरती फट जाए, धरती गिर जाए, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल्स धर्म को नहीं छोड़ूंगा। तो इसी तरह कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन हमारी धारणाएं न छूटे। जो धारणा सोच ली बस वो करना ही है। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। जो भी संकल्प से मैंने छोड़ दिया, सपोज आपने कल सोच लिया कि आज से मैं ये चीज छोड़ दे रहा हूं, बस फिर पीछे नहीं मुड़ के देखना है। इसको कहेंगे संकल्प से त्याग करना। ये आज गुलाब भाई है ना हमारे बीच में, आज अनुभव सुनाएंगे अभी। अब कैसे उन्होंने किस तरह से संकल्प से जो छोड़ा, मतलब छोड़ दिया, इसको कहेंगे झाटकू, इसको कहेंगे हिम्मतवान। तो कमजोरियों के खेल सब समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। अच्छा, स्लोगन है रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा।